बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अताउल हक कासमी आज फिर से आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद से कि आप तमामी हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं वह एक जमहूरी मुल्क है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं। यही वजह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी हिंदू के यहाँ कोई त्यौहार आता है, कोई खुशी का मौका आता है, तो हमारे मुसलमान भाई शिरकत कर जाते हैं। और जब कभी मुसलमान का कोई त्यौहार आता है, मुसलमानों के यहाँ कोई खुशी का मौका आता है, तो हमारे हिंदू भाई भी वहाँ चले जाते हैं, शिरकत कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक बड़ा अहम मसला है, एक ऐसा मसला है कि जिस मसले का जानना हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अगर कोई मुसलमान इस मसले को नहीं जानता तो उसका ईमान भी ज़ाय हो सकता है, उसका ईमान भी ख़राब हो सकता है। तो अगर आपके यहाँ ईमान की एक कदर है और आपको इस मसले के बारे में मालूम नहीं, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और सही मसला जानकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अगर हिंदू के यहाँ मजहबी त्यौहार है, मिसाल के तौर पर होली है, दिवाली है, तो इन मौक़ों पर अगर कोई मुसलमान शिरकत करता है तो उसके लिए शिरकत करना किसी भी सूरत में जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और एक सूरत तो वह है कि जिस सूरत में अगर वह मुसलमान हिंदुओं के त्यौहार में शिरकत करता है तो उसका ईमान ही ज़ाय हो जाएगा, उसका ईमान ही ख़त्म हो जाएगा। मैं उस सूरत को आखिर में बयान करूँगा। जो मैंने बात कही कि अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार होली या दिवाली में शिरकत करता है तो हराम है। इसकी दलील भी आप कुरान और सुन्नत से ले लीजिए। कहीं आप ये ना कहने लगे कि ये कौन सा नया मौलवी आ गया और हराम का फतवा दे गया। दोस्तों, हराम की पहली दलील कुरान करीम के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वला ताआवनु अलल इस्मी वल उद्वान, कि तुम गुनाह पर और जुल्म व ज़्यादती पर मुईन न बनो, ताउन न करो, मदद न करो। और आपको भी मालूम है, सभी को मालूम है कि इस्लाम के अंदर होली खेलना बिल्कुल भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अब अगर कोई गैर मुस्लिम शख्स होली खेलता है और फिर आप जाकर उनके साथ शरीक होते हैं, उनका ताउन करते हैं, उनके हौसले को बुलंद करते हैं, तो आप कुरान करीम की उस आयत के ख़िलाफ़ कर रही हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जुल्म करने वालों पर मदद करने और गुनाह करने वालों पर मदद करने से रोका है, मना किया है। तो कुरान करीम की इसी आयत की रोशनी में उलमाए किराम ने लिखा है कि जो गैर मुस्लिमों के त्यौहार हैं, जो मजहबी त्यौहार हैं, होली है, दिवाली है, उन मजहबी त्यौहारों में मुसलमानों के लिए शिरकत करना बिल्कुल भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पर एक मसला खड़ा हो जाता है, वो ये हमारे हिंदू भाई भी अगर देख रहे हों तो वो भी सोच रहे होंगे कि ये क्या बक रहा है। और वह मुसलमान जो हिंदू दोस्त बना रखे हैं, जो गैर मुस्लिमों के साथ ज़्यादा उठते हैं बैठते हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि ये क्या बक रहा है। तो इसके ताल्लुक़ से मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों, एक मसले को आप जहन में बिठा लीजिए। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मज़हब अपनी जगह है। आपसे अगर किसी गैर मुस्लिम की दोस्ती है तो आप उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि देखो दोस्त, हम तो बिल्कुल दोस्त हैं, उठना बैठना हमारा एक साथ रहता है, लेकिन यहाँ मज़हब का मामला आ जाता है, शरीयत का मामला आ जाता है, इस्लाम का मामला आ जाता है, तो हम इस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम हमारे मज़हब के अंदर जायज़ और दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस काम से हमारे अल्लाह और हमारे रसूल रोकते हैं, मना करते हैं, इसलिए हम इस काम को नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपका दोस्त ना समझे, और मैं समझता हूं कि अगर वह आपका करीबी दोस्त होगा, जिगरी दोस्त होगा, फ़ौरन समझ जाएगा, लेकिन ना समझे तो आप मिसाल से उस दोस्त को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि देखो, हमारे यहाँ भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम करते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मसला तो वही है कि जो हम गोश्त खाते हैं, उसका गोश्त वो नहीं खा सकते हैं, किसी भी सूरत में नहीं खा सकते हैं। तो आप ये मिसाल दे सकते हैं। इसी तरीके से नमाज का मसला है कि हम नमाज पढ़ते हैं, ईद के मौके से, बकरीद के मौके से आप नहीं पढ़ सकते हैं, कुर्बानी करते हैं आप नहीं कर सकते हैं। तो ये वो मसाइल हैं जो मजहबी मसाइल हैं। तो आप इस तरीके से आप अपने गैर मुस्लिम दोस्त को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि दोस्त देख, हमारे मजहब के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन चीज़ों को आप नहीं कर सकते, ठीक इसी तरीके से आपके मजहब के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उन चीज़ों को हम नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आपका दोस्त समझ जाएगा और इसी तरीके से आपको समझाना है, आपको बताना है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी बात से वह बहुत मुतासिर होगा और हो सकता है
کہ ایک اچھا پیغام اور ایک اچھا میسج جائے گا۔ تو یہ پہلی صورت ہے کہ اگر کوئی شخص حرام سمجھتے ہوئے، غلط سمجھتے ہوئے شرکت کر جاتا ہے تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں، اس کا ایمان باقی رہے گا۔ لیکن جو میں نے دوسری صورت پہلے بیان کی کہ ایک صورت وہ ہے کہ جس صورت میں اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے مذہبی تہوار ہولی یا دیوالی میں شرکت کرتا ہے تو اس کا ایمان ہی ضائع ہو جائے گا۔ وہ صورت یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے تہوار ہولی اور دیوالی میں شرکت کرتا ہے یہ سوچ کر، اس ارادے سے کہ یہ ہولی اور دیوالی بالکل جائز اور درست ہے، بہت اچھا عمل ہے، یعنی اس کو جائز سمجھتے ہوئے شرکت کر جاتا ہے، تو اس صورت میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ دوبارہ سے کلمہ پڑھے، اگر اس کی بیوی ہے تو پھر اس سے دوبارہ نکاح کرے، تجدید ایمان کا حکم دیا گیا، کیونکہ وہ شخص اس ارادے سے، اس عمل کو کرنے کی وجہ سے بالکل کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے کہ جو مسئلہ اسلام کے اندر حرام ہے اس کو اگر کوئی شخص جائز تصور کرتے ہوئے کرتا ہے تو وہی مسئلہ آپ کو ایمان سے نکال دے گا۔ دوستو، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر کوئی مسلمان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کھا پینے میں ہو، اٹھنے میں ہو، بیٹھنے میں ہو، چلنے میں ہو، پھرنے میں ہو، کسی بھی کام میں اگر کوئی مسلمان کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، نقالی کرتا ہے، تو پھر کل قیامت میں وہ مسلمان نقالی کرنے والی قوم کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، اللہ رب العزت ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ سے اور من تشبہ بقوم، اس حدیث سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں کہ وہ غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کرے، خواہ ہولی ہو یا دیوالی ہو۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.